बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए और मैं हूँ आफ्ताब मुगैरी। हर दिन बदलने के साथ साथ मुल्क की सियासत भी बदलती हुई नज़र आ रही है। ताहम पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, सियासी सूरत हाल पे अगर नज़र डालें तो वो बिल्कुल बदलती हुई नज़र आ रही है। अब हर ही जमात ने तमाम जमातों ने अब अपने अपने मैनिफेस्टो और अपनी अपनी जो है फ़िलासफ़ी और अपनी अपनी तजावीज़ सामने रखते हुए अब सियासत में संभल के चलना शुरू कर दिया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अब वो राब्ते जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ कभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं थी, ताहम अब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयार हो गई है कि किसी भी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी बात की जाए और पंजाब में आने वाले इलेक्शन में शायद मिलजुल के कहीं पे इलेक्शन लड़ा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि पंजाब में अब सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि सूबा सराइकी सूबा बनना चाहिए, और इसके साथ साथ MQM का मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे जहाँ जहाँ डिमांड है बनने चाहिए और हज़ारा सूबा भी बनना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का नाम देके आसिफ अली जरदारी और NP अवामी नेशनल पार्टी आने वाले इलेक्शन में यकीनन ही एक कैंपेन चलाएगी और इस पे ही वोट मांगेगी। पर खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे भी कई लोग जिनकी शनाख्त जो है अवामी नेशनल पार्टी के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा को मिली है, पर ऐसे लोग जो है वहाँ पे जो रहते हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें अपना सूबा चाहिए। सूबों की बात चल रही है, अब हर तरफ एक अफरा तफरी की सियासत मुल्क में नज़र आ रही है। मेमो गेट केस आपके सामने है, रोज़ाना नई बातें हो रही हैं। उसके साथ साथ अब तक बिजली का बहरान हमें जो है हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिक्योरिटी की इश्यूज़ भी आपके सामने, तमाम इश्यूज़ हैं इस वक्त हमारे सामने। आज इन्हीं तमाम इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। जिन मेहमानों को मौजूद को मैंने बुलाया मैं उनका तारफ़ कराता चलूँ। मेरी पहली मेहमान हैं रायला टोना साहबा, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं और पाकिस्तान नेशनल पार्टी की रहनुमा भी हैं, सदर भी हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मेरे दूसरे मेहमान हैं ताज बंगश साहब और चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान मुत्तहिदा बंगश ऑर्गेनाइजेशन के, और हज़ारा से भी ताल्लुक़ है। और फाटा और हज़ारा की जो मूवमेंट इस वक्त चल रही है सूबे अलहदगी के लिए, हालिया दिनों में इन्होंने उस मूवमेंट को भी काफ़ी ज्वाइन किया है और काफ़ी अरसे से इसको चला रहे हैं। बंगश साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मेरी दूसरी मेहमान हैं कौसर आमिर साहबा हैं और रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इन इश्यूज़ पे बात होगी और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बाबू सरफराज जतोई साहब। रायला टोना साहब, आज वही बहुत से इशू हमारे सामने हैं मुल्क के अंदर, अफरा तफरी, जिस तरह अब ये लग रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल करीब नज़र आ रहे हैं। MQM अपने जाके उस जगह पे बैठ गई है जहाँ पे बैठना चाहिए। अब वो सिंध में जलसा करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ उनका मौक़िफ़ यही है कि हज़ारा सूबा बनना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बचते हुए संभलते हुए बहुत से इशू से निकल गई, पर मुझे समझ में नहीं आया मेमो गेट से शायद नहीं निकल सके। आज आपकी पार्टी ने सिंध असेंबली में एक बिल भी पेश किया। जी, बहुत मेहरबानी आफ्ताब मुगैरी साहब, आपके तवज्जुह से सबसे पहले तो मैं पूरी कौम से इज़हार अफसोस करूँगी कि दुनिया चैनल के जो हमारे सहाफ़ी शहीद हुए या उनको कत्ल किया गया है उसकी शदीद मज़म्मत करूँगी, और जो सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया गया या उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करूँगी। मैं समझती हूँ कि आज सिंध असेंबली के अंदर मसरूर साहब जो हमारे पार्लियामेंटेरियन मेंबर हैं, उन्होंने 4239 आर्टिकल के रूह से मुजवज़ा जो तरमीम की जा रही है नेशनल असेंबली के अंदर करारदाद पेश की गई है, उसके खिलाफ उन्होंने करारदाद पेश की है। और एक पाकिस्तान को मैं समझती हूँ मसरूर जतोई साहब, या आप देखें कि नेशनल पीपल्स पार्टी मुसलसल मैं आपकी बात रोकूंगा। हमें अभी ज्वाइन किया है बाबू सरफराज जतोई साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनको वेलकम करते हैं। बाबू साहब, आप तक हमारी आवाज सही पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। जी, हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे भी यकीनन ही बात करेंगे। जी रायला टोना साहब, कुछ मैं समझती हूँ कि अभी तक नेशनल पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल मुस्बत अंदाज के अंदर जो गलतियां नेशनल असेंबली के अंदर हो रही हैं या कोई भी ऐसी बात होती है उसको सही सिमत में हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है अपोजिशन तो है नहीं यहाँ पर। इसलिए पहली बार यहाँ पर आप देखें कि मसरूर खान ने जो
अभी करारदाद पेश की है, उसकी रूह से पूरे पाकिस्तान को एहसास आइन का तहफ़्फ़ुज़ दिलाने का जो एक मंशूर वहां पर बना था, जो एक कसम उठाई गई थी जिसके तहत आइन बनाया गया पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने उस चीज को सब लोगों को एक दफा फिर याद दहानी कराई है कि आपको कम से कम आइन का दिफा तो करना चाहिए, अपने सूबों का सरहदों का हिफाजत तो करनी चाहिए। साहब, आपका मौकफ बिल्कुल डिफरेंट है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया और सरहद का नाम चेंज करके, और वहां पे हजारा कम्युनिटी जो है उनका मौकफ तो अपना ही है, जिसपे हर पार्टी का अपना अपना मौकफ है, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी तो इसको बड़ा खुशाइन करार दे दिया। आपका मौकफ क्या है और वहां के लोगों का मौकफ क्या हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, एक अहम मसले पे आपने तवज्जो दिलाया, और इसके जो हकीकी मांगने वाले जिनके ये मांग है, जो डिमांड कर रहे हैं, वो वहाँ का अवाम है। उस इलाके के जो लोग हैं वो डिमांड करते हैं, और उस इलाके से रिलेटेड जो एमएनएज़ हैं वो भी इस बात के लिए राज़ी है कि सूबा बनना चाहिए, हज़ारा सूबा। और हज़ारा सूबे के लिए जो है एक करारदाद भी नेशनल असम्बली में पेश की गई है, जिसमें कि जनूबी पंजाब में या पंजाब के पूरे पंजाब सूबे में जहां ज़रूरत है और मांग है लोगों की, वहां भी सूबा देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो कबैलिस्तान फाटा का जो इलाका है, जो फाटा का इलाका है, वो भी उनका भी हक है कि वहां भी सूबा बन जाए। और तमाम जो इलाका गैर जितनी भी एजेंसियां हैं, अगर वो एजेंसियां वहां पर अगर कबैलिस्तान के नाम से सूबा बनता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और बल्कि वहां दिरीना मुतालबा है लोगों का कि अगर बनता है तो सूबा बन जाए, लेकिन उसका जो मरकज है वो कोरम एजेंसी होनी चाहिए, पाड़ा चनार कि सूबा जो है, अगर सूबे के जो तमाम जो अगर सूबा कबैलिस्तान बनता है, उसका जो मरकजी मुकाम जहाँ पर के मुंताजिमीन बैठते हैं या गवर्नर या वजीर आला बनता है वो बैठते हैं, तो वो जो इलाका है वो बड़ा चनार होना आपकी तरफ आऊंगा। अब तो आपके सामने बहुत सी चैलेंजें हैं। अब अगर मेमो गेट आपके सामने है, अभी वज़ीर आज़म साहब मैं समझता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश तो हो गए, पर अब सूबों का इशू भी बिल्कुल बहुत से ऐसे हो गया है कि अब वो हल तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपका मौकफ डिफरेंट है। पंजाब में आप मौकफ ये है कि जनूबी पंजाब बनना चाहिए, सराइकी सूबा बनना चाहिए। अब डिमांड कर दी MQM ने और दूसरे आपके कोलिशन पार्टनर ने, जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक बिल भी पेश किया है नेशनल असेंबली में कि फाटा सूबा यहाँ बनना चाहिए। अब क्या समझ रही हैं आपके सिंध में आज असेंबली में एक बिल पेश हो गया? फिर देखिए, मैं इस हवाले से ये कहूँगी कि अल्ताफ हुसैन साहब का खुद का बयान है कि सिंध को जो डिवाइड करने की कोशिश करेगा वो हम में से नहीं होगा, वो हमारा खुद का दुश्मन होगा, बल्कि सिंध सूबे का दुश्मन होगा। तो ये बहुत ही क्लियर बयान है अल्ताफ हुसैन भाई का, और अल्ताफ भाई के बयान को हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी उससे देखते हैं। और मैं समझती हूँ कि जहाँ तक सराइकी सूबे का वो है सवाल है, बिल्कुल सराइकी सूबा क्योंकि एक बेल्ट रहा बनना चाहिए। हम बाबू सरफराज जतोई साहब की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपकी तरफ भी आता हूं। जतोई साहब, एक इशू आपके सामने भी है, आप क्या समझते हैं कि अब मसले जो आवाम के हैं वो हल होते हुए नजर नहीं आ रही है? रोटी कपड़ा मकान का देखें तो वो नारा अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। अगर मुल्क में देखें, सस्ते तंदूर की बात करें, जो आपके वजीर आला पंजाब साहब पंजाब में हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने एक सस्ते तंदूर की और सस्ती रोटी की बात की थी। वो अब तक जो है प्रोजेक्ट जो है एक तरफ कहा जा सकता है, बहुत से हल्के ये कहते हैं वो फेल हो चुका है। अब ये एक नया इशू आज सिंध में करारदाद भी पेश हो गई कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए। आपका मौकफ क्या होगा जतोई साहब? सर, अब आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं सस्ते तंदूर की और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं सूबे की। अब पहली बात यह है कि जो सूबे जहां जहां हैं वो सब अपनी हक तलफियों की बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान वहां पर हमसे रूठा बैठा है कि बलोचों के उसके हक नहीं दिए जा रहे। ये सारी बातें लूज एडमिनिस्ट्रेशन की हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लूज है। इधर सिंधी कह रहे हैं सिंध में कि हमारे हुकूक अर्बन इलाके वाले गसब कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक लसानी तंजीम जो है वो हमारे हुकूक पे गालिब आ गई है और वो सिंधियों के हुकूक लेके जा रही है। उधर जो है, अगर हजारा वाले सूबों की बात कर रहे हैं, आप इन सबको उनके हुकूक दें।
सूबे लसानी बुनियादों पर ये अंग्रेज वाली पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, ये कौमियतों के दरमियान नफरतें को बीज बोने की बात है। ये नफरतों का बीज ना बोया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी बनाए, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को उसके अपने हक में और हद में रहते हुए अगर उसके हुकूक मिलेंगे तो लोग सूबे की बात क्यों करेंगे? लोग सूबों की बात इसलिए करते हैं कि उनके हुकूक गसब हो रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमें आगे आप दूसरे सूबे बना के दें। आगे अब आप सूबों की बात कर रहे हैं, आगे ये बात मुल्क की सालमियत के लिए आएगी, क्योंकि आप सूबों की बात लसानी बुनियादों पर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सही है, एडमिनिस्ट्रेशन सही है, एडमिनिस्ट्रेटर सही है और हर इंसान को उसका, हर पाकिस्तान के शहरी को उसका हक मिलेगा। इस वक्त सिंधी कह रहे हैं कि हम कराची में आते हैं तो यहाँ आकर हमें निकाला जाता है, सिंध के शागिर्द को, सिंध के मुलाजिम को, सिंधी मुलाजिम को कराची से निकाला जाता है। ये किस वजह से निकाला जाता है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है गवर्नमेंट। जी जदू साहब हमारे साथ रहिएगा। आपको हम काफी हद तक क्लियर सुन नहीं पा रहे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग दोस्त बैठे हुए हैं वो आपकी आवाज हम तक सही पहुंचाएं और उसके साथ साथ मजीद आपसे भी बात करेंगे। लाइन पे रहिएगा। राइला, फिर वही बात है कि जतोई साहब की जो मुझे बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि जो कराची में जो सिंधी कम्युनिटी है उसके साथ जो है बहुत से इश्यूज हैं जो दूसरी कम्युनिटी रेडी हो रही है, पर अवाम नहीं चाह रहा कि सूबे अलग है, पर जो बेसिक इशू हैं जो इस हुकूमत में हल नहीं हुए, अब हम बिल्कुल इलेक्शन के करीब पहुंच चुके हैं और आप समझते हैं कि आखिरी साल भी है, क्या समझते हैं कि अवाम के मसले हल नहीं हुए? मैं समझती हूँ कि अवाम इस वक्त जिस कस्मा पुरसी के आलम में है, इतनी बदतरीन हालत तो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी अवाम की नहीं हुई है। अवाम अपने इस वक्त अक्सरियत हम देख रहे हैं कि वो नफसियाती होती चली जा रही है। हर दूसरे घर के अंदर वारदात हो रही है, कत्ल व गारत गिरी का बाजार गर्म है। इस वक्त आप देख लेना, अगवा बराए तावान, ना बच्चे महफूज हैं, ना खवातीन महफूज हैं, ना कोई ज़ईफ लोग महफूज हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उसको उठा रहा है और उसे अपने आप कर रहा है ना, जो भी फायदा ले सकता है वो ले रहा है। दुकानदार महफूज नहीं है, कोई रोजगार। इवन सबसे बड़ी, मैं आपको आफ्ताब साहब एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी खुदकशी की तरफ जो इस वक्त हमारा सिंध जा रहा है वो ये कि सिंध के ऊपर 9 मजीद भारत की तरफ से बंद बांधे जा रहे हैं। तो पानी का पहले आपने इतने दरिया आपने बेच मारे, उसके बाद अब ये भी पानी हमारा खत्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान को किस जगह पर लेकर जा रहे हैं? मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अमेरिका ने मुझे थ्रेट किया है कि मैं आपको 200 साल या पत्थर के जमाने में ले जाऊंगा। मगर मैं तो समझ रही हूँ कि पत्थर के जमाने में तो आज हम आ गए, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना रोटी है। पहले कम से कम लोगों के पास खाने को तो कुछ था, अब तो वो भी साहब ये एक सवाल आपके सामने भी है कि वहां के लोगों की बेसिक नीड जो है, अगर वो देखा जाए कि वहां पे एजुकेशन का रेशो बिल्कुल कम है आपके हलकों में, अगर देखा जाए तो वहां के सेहत के अभी मसाइल बहुत है, ऐसे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। तो वो मसाइल जो पेचीदा मसाइल जो 2000 साल पीछे हैं, वो 2000 साल पीछे। तो अब आप सूबे की डिमांड कैसे करें? पहले इस मसाइल को तो हल करें आप लोग। देखिए, जो मसाइल है वो मसाइल इससे पहले भी थे जी। जब से पाकिस्तान बनना है मसाइल तो है। पाकिस्तान को खुद मुंतखब नुमाइंदे कहते हैं कि मसाइल-ए-स्थान है। तो मसाइल का मकसद ये तो नहीं है कि सूबे का जो मांग है, लोगों का ज़रूरत है वो छोड़ा जाए, वो तो ज़रूरी है, उससे तो खुशहाली आएगी। और जो लोग मांग रहे हैं वो उनकी जो ख्वाहिश है और उनकी ख्वाहिशात के ऊपर ये हो रहा है, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझती कि अवाम की डिमांड है कि सूबे बने। अवाम कहते हैं सबसे पहले हमारे मसाइल हल करो, और पाकिस्तान के अंदर जो कहते हैं मसाइलिस्तान है, तो उन नादानों को ये समझ आनी चाहिए कि आप जब मुंतखब अवाम ने आपको किया, आप पिछली हुकूमत में भी रही हैं राइला, आप डिप्टी स्पीकर भी रही हैं आप, और पिछली हुकूमत में भी रही आप, और आपने ऐवान को भी चलाया। और अब अगर देखा जाए पिछली हुकूमत का, अब इस वक्त जमहूरी हुकूमत भी है, और क्या समझती है कि इन्होंने डिलीवर सही नहीं किया अभी? मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं। जो जिम्मेदारियां थी वो पार्लियामेंटेरियंस अपनी पूरी नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज आप हमारे ज़माना देखें तो उस वक्त आपको जो चीनी है वो 12 से 16 रुपए किलो मिलती थी, आटा आपको 16 रुपए किलो मिल रहा था। आप जो एशियाए खुदनोशी है, जो आम आवाम की ज़रूरत है, उसको हमने बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ था। ये जिन इस तरह से जिन क्या अब तो डायन बन के पूरे पाकिस्तान के अवाम को खा रहे हैं, तो वो चीजें तो नहीं थी उस वक्त। आप देखें कि जिस तरह से बॉम्ब